हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत मीरा को अभी शादी के लिए बोल रहा था। अब उसे और कोई टेंशन नहीं चाहिए थी। सब उसे मीरा से दूर रखना चाहते थे। वो मीरा से शादी करके सबके मुंह बंद करना चाहता था। इस सब सिचुएशन में अनंत को मीरा की ही फिक्र थी सबसे ज्यादा। वही अकेली रह जाती इन सब में। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगा, लेकिन मीरा वहीं जमकर खड़ी रही। वो हिली ही नहीं अपनी जगह से। अनंत ने पीछे मुड़कर मीरा को देखा। मीरा ने आंखों में आंसू लिए अनंत को देख रही थी। अनंत भी लाचार सा हो गया और मीरा के पास आकर बोला, मीरा प्लीज लव, तुम मत करो। आई रियली नीड योर सपोर्ट। पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, बस तुम्हारे सामने हार जाता हूँ। प्लीज मुझे हारने मत दो, चलो मेरे साथ। इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। तुम साथ मत छोड़ो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मुझे मत कमजोर करो। मुझ पर, मेरे प्यार पर भरोसा कर लो। चलो मेरे साथ, हम शादी कर लेंगे। ऋषिका अपने आप हट जाएगी बीच में से, फिर मैं उससे सच्चाई भी उगलवा लूंगा। प्लीज माई लव, अपने अनंत की बात मान लो। अनंत बेहद प्यार से उसे समझा रहा था, साथ में रो भी रहा था। मीरा की आंखों से भी आंसू बाहर आने लगे। दिल तो उसका भी था कि वो अनंत से दूर न जाए, लेकिन फिर कुछ याद आते ही मीरा जोर से रोने लगी और नाम में सिर हिलाकर बोली, नहीं, ये गलत है। हम कोई पाप नहीं ले सकते अपने सर पर। अपनी खुशियों के लिए मुझे किसी बच्चे का हक नहीं चाहिए। ऐसी शादी करके मैं कभी खुश नहीं रहूंगी आपके साथ। आपके मॉम डैड से वादा किया है मैंने, मैं आपके और ऋषिका के बीच नहीं आऊंगी। आप प्लीज जाइए। अनंत ने जोर से आंखें बंद कर ली और रोने लगा। वो कितना भी समझा ले, कोई समझने को तैयार ही नहीं था। अनंत को रोते देखकर मीरा भी जोर से रोने लगी। अनंत रोते हुए बोला, मीरा प्लीज डोंट डू यार, बेवकूफ़ी मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है। हम जिंदगी भर तड़फेंगे, मत करो ऐसा। रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ट्रस्ट मी। चलो मेरे साथ, अभी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मीरा रोते हुए बस नाव में सिर हिलाई जा रही थी। अनंत जोर से रोने लगा। बाहर आशा जी को अब अनंत के रोने की आवाज भी आ रही थी। आशा जी और भी घबरा गई। उन्होंने चिंटू को कस के पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। अनंत रोता हुआ अपने बालों में अंगुलियां फंसाकर इधर उधर घूमने लगा। उसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, प्यार, रोना सब एक साथ आ रहा था। मीरा भी अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से रोने लगी। दोनों के रोने में इतना दर्द था कि बाहर बैठी आशा जी और चिंटू ने फील कर लिया। चिंटू बच्चा होकर भी समझ गया कि कुछ तो बुरा हुआ है। वो भी रो रहा था। अनंत रोते हुए मीरा के सामने आया और उसका चेहरा पकड़कर बोला, मीरा मत छोड़ो मेरा साथ प्लीज। इसके अलावा तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब से तुम आई हो मेरी लाइफ में, मैंने कभी किसी का ख्याल भी नहीं रखा अपने दिमाग में। तुम्हें चीट करने से अच्छा मैं मरना बेहतर समझूंगा। प्लीज मीरा, मुझसे नहीं रहा जाएगा तुम्हारे बिना। मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज संभाल लो मुझे। हम बहुत पछताएंगे बाद में। ये गलती हमें जिंदगी भर भारी पड़ेगी। बस एक बार मेरे साथ चलो, हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। फिर सारी लाइफ हम खुशी से अपनी लाइफ जिएंगे। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। कहीं अलग जाकर दुनिया बसा लेंगे। आज कोई यकीन नहीं कर रहा। हम क्यों रहे इन सब के साथ। मैं और हम दोनों के बच्चे, बस, और कोई नहीं होगा। हम खुश रह लेंगे इतने में ही। प्लीज बेबी, यू आर माई लाइफ। आई कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट यू। परमानेंटली बन जाओ मेरी, पर एक बार यकीन कर लो। मीरा अनंत की बातों से पिघलने लगी थी। बहुत देर से वो अपने दिल को समझा रहा था। वो फिर कमजोर पड़ रही थी। उससे और नहीं सुना जा रहा था, नहीं तो वो पिघल ही जाती। वो अनंत को यहीं रोकते हुए रोते हुए बोली, अनंत प्लीज, आप ऐसे मत करो। मैं अपना फैसला करके आई हूँ हॉस्पिटल में। अब यकीन की बात रही ही नहीं। जब पहले ही नहीं बताया तो अब क्यों बताना है आपको। आपने भी तो यकीन नहीं किया मुझ पर, तभी तो छुपा कर रखी ये बात। इतना डर लग गया आपको कि मैं ये जानकर छोड़कर चली जाऊंगी, इतना ही भरोसा था मुझ पर। अनंत, आपने उसके साथ कुछ किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब बात बहुत आगे चली गई है। परिवारों की इज्जत पर आ गई है और मुझे किसी की बद्दुआ लेकर आपसे शादी नहीं करनी।
ऋषिका के पेट में जो बच्चा है मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन अगर वो आपके ऊपर दावे कर रही है तो कोई क्या ही कर सकता है। आपने ही मौका दिया उसे ये सब करने का। अनंत मीरा की बातें हैरानी से सुनता रहा। मीरा से उसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। मीरा रो भी रही थी। अनंत एकटक उसे देख रहा था। आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। अनंत कुछ बोला ही नहीं। मीरा उसे देखकर उसकी आंखों में देखकर बोली, अनंत, अब बात प्यार की नहीं रही, इसमें फैमिली भी आ गई है। अब हमारा साथ होना पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने दिल को समझा रही हूँ, जैसे तैसे आप भी समझाइए। अब जाइए और ऋषिका से शादी कर लीजिए। अनंत मीरा को देखते हुए धीरे से, तुम गलत कर रही हो मेरे साथ, ये डिजर्व नहीं करता मैं। मीरा रोते हुए जोर से चीखकर बोली, तो और क्या करूं मैं? भागकर शादी कर लूं, किसी का सोचूं ही ना। प्यार में अंधी होकर मैं अपनी मम्मा और चिंटू का जीना हराम करवा दूं पीछे से। सारी जिंदगी अपने सर पर लानत लेकर बैठी रहूं कि किसी लड़की और बच्चे का हक मैंने छीन लिया। सबकी नजरों में गिर जाऊं, सबकी बद्दुआएं लेकर प्यार पाने से अच्छा है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कम से कम मैं और मेरी मम्मा लोगों से बसते थोड़ी फिरेंगे, आप भी समझिए। आपकी फैमिली की इज्जत भी आपके हाथ में है। अब आपके डैड हार्ट पेशेंट है। सोचिए, लोगों की कड़वी बातें सुनकर उनको कुछ हो गया, क्या करेंगे आप? भले ही आप सच्चे हो, लेकिन क्या सबूत देंगे आप दुनिया को? मैं भी मान जाऊंगी, चलो मेरा अनंत सच्चा है, तो क्या हो जाएगा इससे? लोगों के मुंह बंद कर लोगे आप। जीना हराम कर देंगे हम दोनों की फैमिली का। चार लोगों के बीच बैठ नहीं पाएंगे वो शर्म के मारे। ये चाहते हो आप? अनंत को भी गुस्सा आ गया और चीखते हुए बोला, तो दुनिया के डर से मुझे छोड़ दोगी तुम? इतना ही प्यार था बस? बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम। मेरे बिना जी नहीं सकती, मैं जान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या था वो सब? बस बातें ही थी। तुम तो कहती थी कि मरते दम तक साथ नहीं छोड़ोगी मेरा। तुमने एक झटके में ही छोड़ दिया। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? मीरा गुस्से में, हाँ ऐसा ही है। शेल्फिश नहीं हो सकती मैं। मेरे सर पर मेरे पापा का हाथ नहीं है। मेरी माँ ने मुझे इतनी दिक्कतें सहकर बड़ा किया है। इस उम्र में यहाँ मुझे उनका सहारा बनना चाहिए। मैं उनको ऐसी जिल्लत नहीं दे सकती। अनंत उसके बिल्कुल करीब आया और कमर से खींचकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया और आंखों में देखकर बोला, तो मुझे छोड़ दोगी तुम? मेरी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी लाइफ में। कमिटमेंट दी है एक दूसरे को हमने, ऐसे तुम तोड़ नहीं सकती। ये धोखा होगा मेरे साथ फिर। मीरा की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो अनंत की आंखों में देखती रही। कुछ पल को कुछ नहीं बोली। फिर बहुत हिम्मत जुटाकर उसने कहा, हाँ यही ठीक है। एक धोखा आपने मुझे दिया, एक मैं आपको दे रही हूँ। हिसाब बराबर। अनंत की आंखों से आंसू आ गए। वो मीरा को एकटक देखता रहा। मीरा भी रो रही थी। अनंत ने रोते ही एक स्माइल की और बोला, ग्रेट मीरा जी, कितनी सही जगह पर साथ छोड़ा है मेरा। कहाँ मैं दुनिया से लड़ने की बातें कर रहा था, कहाँ उससे ही हार गया जिसके सहारे चलना था मुझे। तुम कहती थी तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, झूठ बोलती थी तुम। बस बड़ी बड़ी बातें की प्यार की। मीरा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन तुमने तो सच में धोखा दे दिया मुझे। बिल्कुल एक खाई के किनारे पर आकर हाथ छोड़ दिया मेरा। मीरा रोते हुए उसे देख रही थी और बोली, आपको जो समझना है समझिए। ऋषिका से शादी करिए और आगे बढ़िए। अनंत गुस्से में उसे देखते हुए, ठीक है मीरा जी, कर लूंगा शादी और उसके बच्चे को नाम भी दे दूंगा अपना, लेकिन बहुत पछताओगी तुम। मुझे बर्बाद कर रही हो ना? मैं सबको बर्बाद करूंगा, ऋषिका और उसका बच्चा और साथ में तुम तीनों से इतनी नफरत करूंगा, मैं सोच भी नहीं सकती तुम। मीरा की आंखों से आंसू लगातार बाहर आते गए। अनंत भी रो रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। अनंत ने मीरा को कहा, पहले मुझे लगा था मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा, क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ। तुम साथ दोगी मेरा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं तुम्हें मना लूंगा। हम दोनों जान से ज्यादा प्यारे हैं एक दूसरे को, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे लिए प्यार बस वो बड़ी बड़ी बातें थी। पागल तो मुझे कर दिया तुमने अपने प्यार में लेकर। सच में अब मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं अपनी पुरानी लाइफ से वापस क्यों आया? सही था मैं वहीं पर। किसी से प्यार नहीं करता था, बस एक रात बिताई और भूल गए। आजकल के ज़माने में कहाँ प्यार ढूँढ रहा था मैं। अब लगता है दोबारा उस लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। प्यार करके तो धोखा ही खाया। कम से कम वहाँ बड़ी-बड़ी बातें नहीं करती लड़कियाँ। बस थोड़ा-सा पैसा दो उनको तो खुश करने के लिए कुछ भी करती है और मना भी नहीं करती किसी चीज़ के लिए।
पहली ही मीटिंग में इतना भरोसा तो वो कर भी लेती है, एक रात के लिए पूरी तरह खुद को सौंप देती है, और यहाँ जिसके लिए अपनी जान हाथ पर रखकर खड़ा हूँ, उसको ही भरोसा नहीं। मीरा ने अनंत को धक्का दे दिया। अनंत पीछे हो गया और मीरा को देखता रहा। मीरा ने रोते हुए कहा, जो मर्जी है कीजिए, आप जो करना है कीजिए, अब प्लीज मुझसे रिश्ता मत रखिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी को खुश करना आता है, ना ही मैं किसी कपल के बीच आना चाहती हूँ। आप पर अब किसी और का हक है, अब आप मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। अनंत ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और दिल में दर्द कितना हो रहा था, ये तो वो बता ही नहीं सकता था। अनंत ने मीरा को गुस्से में देखा, फिर जल्दी से उसकी तरफ जाकर उसको पकड़कर अपने करीब किया और उसका सर पीछे पकड़कर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। मीरा एकदम शॉक हो गई। अनंत अचानक से उसे किस करने लग गया था। वो खुद को छुड़ाने लगी तो अनंत उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे उसकी पीठ से लगा दिए और एक ही हाथ से पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसने मीरा का सर पकड़ा हुआ था। वो लगातार मीरा को किस किए जा रहा था। मीरा और अनंत दोनों की आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। थोड़ी देर स्ट्रगल के बाद मीरा ने भी सरेंडर कर दिया और आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक अनंत उसे किस करता रहा और फिर उसने मीरा के होठों को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों रो रहे थे। अनंत धीरे से बोला, सोचा ब्रेकअप करने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी बार किस कर लूं। अब तुम एक्स हो मेरी, तो जिंदगी में मेरा भी असूल है। जिस चीज को मैं छोड़ देता हूँ उसकी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखता। सो गुड बाय माई एक्स गर्लफ्रेंड, हमेशा याद रहोगी तुम। मीरा को बहुत बुरा लगा। वो हैरानी से अनंत को देखने लगी। मीरा की बॉडी कांपने पर आ गई। अनंत ने एक झटके से मीरा को छोड़ दिया और एक नजर उसे देखकर जल्दी से रूम से बाहर चला गया। मीरा सदमे में खड़ी रही। अनंत उसे ऐसे कुछ बोलकर जाएगा उसने नहीं सोचा था। अनंत अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए रूम से बाहर आया और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन चिंटू की आवाज से रुक गया। चिंटू रोता हुआ भागकर अनंत की तरफ आया और उसकी कमर से लिपट गया और रोते हुए बोला, जीजू क्या हुआ आपको और दीदी को? आप दोनों क्यों रो रहे हो इतना? अनंत भी उस बच्चे के रोने से पिघल गया। वो नीचे बैठ गया और चिंटू के गले लग गया और कस के उसको पकड़कर रोने लगा। आशा जी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। अनंत ने फिर चिंटू को खुद से अलग किया और उसका छोटा सा चेहरा पकड़कर उसके आंसू साफ कर दिए और आगे बढ़कर उसके माथे को चूमकर बोला, चैंपियन सब ठीक है। चिंटू मासूमियत से, फिर आप और दीदी रो क्यों रहे थे? आप अभी भी रो रहे हो, कोई बात हुई है? अनंत बेचारा खुद को बहुत मुश्किल से रोक रहा था। उसने एक नजर आशा जी को देखा। आशा जी समझ गई थी। अनंत ने चिंटू को देखकर एक गहरी सांस ली और बोला, चैंपियन रिमेंबर वन थिंग, तुम हमेशा मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे ही रहोगे। कभी भी जरूरत लगे बस एक कॉल कर देना। लेकिन हम दोनों बात करते हैं, ये तुम अपनी बहन को नहीं बताओगे। ये हम दोनों की सीक्रेट ही रहेगा हमेशा। चिंटू को कुछ गलत फील हो रहा था। वो बोला, जीजू कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताओ ना मुझे। अनंत, नहीं सब ठीक है। अब अपनी बहन के पास जाओ और उसे गले लगाकर शांत करना, वो ठीक हो जाएगी। और प्रॉमिस करो तुम उसे रोने नहीं दोगे कभी, उसका ध्यान रखोगे हर टाइम, उसे अकेला मत छोड़ना। चिंटू ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और दोबारा चिंटू को गले से लगा लिया। अनंत को रोना आ रहा था, लेकिन अभी वो चिंटू के सामने रोना नहीं चाहता था। चिंटू से मिलकर अनंत आशा जी के पास आया और आंखें भर ली। उसने झुककर आशा जी के पैर छुए। आशा जी रोते हुए अनंत के सर पर हाथ रख दिया। अनंत ने आंखों में आंसू भरे ही हल्का मुस्कुराकर कहा, मोम, आपकी बेटी ने तो आपको हक से मोम करने का हक भी मुझसे छीन लिया, बट मुझे इतनी खुशी है कि आपने मुझे समझा। आशा जी रोती हुई अनंत के सीने से लग गई और बोली, माफ करना बच्चे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कभी मीरा के साथ गलत नहीं कर सकते, लेकिन हालात गलत हो गए। अनंत भी रो दिया और आशा जी को कस के पकड़कर उनके सर पर किस कर दिया और बोला, थैंक यू मोम, आप मेरे लिए मेरी माँ ही है और हमेशा रहेगी। मीरा से रिश्ता खत्म हो रहा है, लेकिन आपसे और चिंटू से नहीं। कभी भी आपको अपने बेटे की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कीजिए। आशा जी पहले तो रो दी, लेकिन फिर अलग होकर उन्होंने अनंत का चेहरा पकड़ और उसके आंसू साफ करके उसका सर झुकाकर माथे पर किस कर दिया। अनंत को रोना आने लगा। आशा जी बोली, भगवान जी अच्छा ही करे जिंदगी में। अनंत ने हल्का सा सिर हिला दिया और बोला, चलता हूँ, अब शायद कभी आना नहीं हो पाएगा यहाँ, लेकिन हम हमेशा टच में रहेंगे।
अंदर रो रही है वो बहुत, संभाल लेना आप उसे, और प्लीज उसे थोड़ा दुनियादारी के बारे में समझाइए। लोगों की परवाह करके अपने बने बनाए घर नहीं तोड़ा करते, इतनी भी दुनिया का नहीं सोचना चाहिए। जो उसके लिए खड़ा है दुनिया से लड़ने के लिए, उस पर यकीन नहीं उसे। आशा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने हल्का सा सिर हिला दिया। फिर चिंटू के सर पर हाथ फेरकर वो घर से बाहर चला गया। वो तेजी से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। उसका सब्र यहीं टूट गया। उसने मीरा के घर को एक नजर देखा, फिर सीट पर सर रखकर जोर से चीख पड़ा और रोने लगा। वो तो उसकी कार नॉइज प्रूफ थी, इसीलिए आवाज बाहर नहीं गई। अगर कोई सुन लेता तो कांप ही जाता। वो कार के अंदर बैठा चीख कर रोने लगा। मीरा से हार कर आया था वो। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे। जिसके लिए वो सबसे लड़ने को तैयार था, वही उसका साथ छोड़ रही है। इससे बड़ा दर्द क्या होगा उसके लिए। अनंत के जाने के बाद आशा जी और चिंटू दोनों मीरा के पास उसके रूम में गए, जो नीचे बेसुध सी बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जान ही नहीं बची उसमें। आशा जी ने आकर उसे सीने से लगा लिया। मीरा बेजानों की तरह उनके गले लगकर बैठी रही, कुछ नहीं बोली, रोई भी नहीं। वो बस अनंत की बातें सुन उसके दिमाग में घूमती रही। आशा जी और चिंटू ने मीरा को उठाकर बेड के ऊपर बैठाया। चिंटू अपनी बहन को देखकर रो रहा था। मीरा ना तो किसी की तरफ देख रही थी, ना ही किसी बात का जवाब दे रही थी। चिंटू भागकर किचन से पानी ले आया। आशा जी ने उसे मीरा को बेड पर बैठा दिया और चिंटू से पानी लेकर उसे पिलाने लगी। मीरा ने थोड़ा सा पानी पिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आशा जी को मीरा की हालत देखकर डर भी लग रहा था। उन्होंने अपने मोहल्ले में रहते एक डॉक्टर को फोन करके बुला भी लिया। 10 मिनट में डॉक्टर आ गए। उन्होंने मीरा का बीपी वगैरह चेक कर लिया। मीरा का बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था। उन्होंने दवाई आशा जी को दी और खाना खिलाने के बाद उसे देने को कहा। मीरा को कोई होश नहीं था, वो बेड पर लेटी रही। आशा जी खाना बनाने किचन में चली गई और चिंटू अपनी बहन के पास वहीं बैठा रहा। मीरा के साथ अपने छोटे छोटे हाथों से हाथ फेरता रहा। दोपहर के बाद अनंत अपने फ्लैट में वापस आया। बेचारा बहुत बुरी हालत में था। चेहरा एकदम लाल, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल। अनंत अंदर आया तो हॉल में अनंत और ऋषिका के डैड बैठे हुए थे। उनके साथ रोहित भी बैठा था। लेडीज सब अंदर बैठी हुई थी। अनंत बेसुध सा अपने रूम में जा रहा था। सबकी नजर उस पर चली गई। रोहित उठकर अनंत के पास आने लगा, लेकिन उससे पहले ही अनंत के डैड उठकर खड़े हो गए और बोले, अनंत। अपना नाम सुनकर अनंत रुक गया और अपने डैड की तरफ देखने लगा। सतीश जी भी गौर से उसे देख रहे थे। अनंत ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर आकर उनके सामने खड़ा हो गया। अनंत की मुस्कुराहट में भी दर्द था। रोहित और ऋषिका के डैड भी देखने लगे। अनंत की आंखें भर आई और मुस्कुराते हुए बोला, डैड खुश हो जाइए आप सब, आपके खानदान की इज्जत को अब दाग नहीं लगेगा। कहिए कब शादी करनी है ऋषिका से। रोहित ने सुना तो आगे आकर बोला, अनंत क्या बोल रहे हो तुम। अनंत अपने डैड की आंखों में देखते हुए ही बोला, सही बोल रहा हूँ मैं रोहित, अपनी दुनिया हार कर आया हूँ मैं। अब मेरा तो बचा ही नहीं कुछ, तो सोचा इनके खानदान की इज्जत ही बचा लूं। अनंत की आंखों से आंसू बाहर आ गए। सतीश जी भी अपने बेटे की हालत पर इमोशनल होने लगे। उन्होंने अनंत के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, अनंत बेटे संभाल। अनंत का सब्र टूट गया। वो अपने डैड के गले लग गया और रो पड़ा। सतीश जी भी शॉक्ड हो गले लगे रहे, लेकिन फिर उन्होंने भी अनंत को पकड़ लिया। अनंत रोते हुए बोला, डैड हार गया आज आपका बेटा, अपना सब कुछ खोकर आ रहा हूँ मैं। जान ही नहीं बची मुझ में। जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार था, उनमें से किसी ने यकीन नहीं किया। हर तरफ से मुझे ही गलत समझा गया। किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। और वो लड़की जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था, अपनी जान से बढ़कर चाहा उसे, वो भी साथ छोड़ गई। मेरा कभी न साथ छोड़ने की कस्में खाती थी वो, आज मैंने भीख भी मांग ली अपने प्यार की उसके सामने, वो नहीं मानी। छोड़ दिया मुझे मरने के लिए। मुझसे हैंडल नहीं हो रहा डैड। ऐसा लग रहा है कोई दिल बाहर निकाल रहा है मेरा। अंधेरा ही दिख रहा है हर साइड। डैड क्यों किया उसने ऐसा। उसके लिए मैं सबसे लड़ जाता, लेकिन उससे ही नहीं लड़ पाया मैं। उससे ही हार कर आया गया। ऐसा ही होता है क्या प्यार। सतीश जी की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उनका बेटा उनके गले लग अपना दुख जाहिर कर रहा था। उनका दिल कैसे नहीं पसीज था तो उनका ही बेटा। कोई बच्चा जितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन माँ बाप का दिल तो नहीं नफरत कर पाता कभी। रोहित और ऋषिका की डैड की आंखों से आंसू बाहर आ गए। अनंत का दर्द वहां से
सबने फील किया और सबके दिल में बेचैनी सी उठने लगी। अनंत और मीरा में कितना प्यार था, इस बात को सब जानते थे। वहीं रूम के दरवाजे के पास सारी लेडीज भी रोते हुए सुन रही थी। ऋषिका की भी आंखें भरी थी। अनंत की फीलिंग्स कितनी सच्ची रही, ये वहां खड़ा हर बंदा फील कर रहा था। सतीश जी ने बहुत कस के अनंत को गले से लगाया और बोले, मेरा शेर पुत्र है तू, शेर कभी कमजोर नहीं पड़ते। अनंत उनसे अलग हुआ और बोला, डैड कमजोर नहीं पड़ा मैं मर ही गया हूँ। सतीश जी उसे बीच में टोक कर कहा, अनंत ऐसी बातें नहीं बोलते। उन्होंने अनंत के आंसू साफ किए, फिर उसे सोफे पर बैठा दिया। पूजा किचन से पानी लेने चली गई। सब लेडीज भी वहां आकर बैठ गई। अनंत सोफे पर सर झुकाए बैठा रहा। पूजा ने आकर अनंत के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ पानी बढ़ाकर बोली, अनंत लो पानी पी लो। अनंत ने सर उठाकर पूजा को देखा, फिर बोला, नहीं भाभी, ठीक हूँ मैं। नीता जी आकर अनंत के पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अनंत बस नीचे देखता रहा। उसके आंसू नीचे फर्श पर गिर रहे थे। सब अनंत को देख रहे थे। ऋषिका भी अनंत को ही देख रही थी। सतीश जी ने एक नजर अनंत और ऋषिका को देखा, फिर बोले, अनंत, ऋषिका, तुम दोनों बैठे हो। अब हम तुम दोनों से जानना चाहते हैं, क्या फैसला है तुम दोनों का। ऋषिका कुछ कहती उससे पहले ही अनंत सर झुकाए ही बोला, डैड मुझसे मत पूछिए, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। आपके खानदान की इज्जत बचा रहा हूँ मैं। और एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं बस ये शादी कर रहा हूँ, इसके बच्चे को नाम भी दे दूंगा मैं अपना, लेकिन इस शादी को मुझे कैसे चलाना है ये कोई फोर्स नहीं करेगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है और सारी लाइफ उसी से करूंगा। मैं बस इसके और इसके बच्चे के खर्चे उठाऊंगा। इसके अलावा कोई उम्मीद ना करे ये मुझसे। बाकी आप सब मुझसे समझदार हो, समझ ही गए होंगे। सब अनंत की बातें सुनकर हैरान हुए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऋषिका भी अनंत को देख रही थी। उसने अपनी हाथ की मुट्ठी कस ली। फिर सतीश जी ने सबको आंखों से शांत रहने को कहा। सबको लगा अनंत अभी गुस्से और नाराजगी में है, बाद में ठीक हो जाएगा। सतीश जी ने ऋषिका को देखकर कहा, ऋषिका तुम क्या चाहती हो। अनंत सर झुकाए बैठा था और शांत ही लग रहा था। ऋषिका ने उसे एक नजर देखा, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, अंकल जैसा आप सबको ठीक लगे, मैं भी बस इस बच्चे की वजह से शादी कर रही हूँ, नहीं तो अनंत और मीरा के बीच आने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। अनंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस वैसे ही बैठा रहा। रोहित और पूजा गुस्से से ऋषिका को घूरने लगे। पूजा का तो दिल कर रहा था कि वो बाल खींचे उस चुड़ैल के जाकर। रोहित को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सतीश जी फिर ऋषिका के पापा से बोले, अनूप, दोनों बच्चे अब मान गए हैं तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। जितनी जल्दी हो सके हमें शादी कर देनी चाहिए। अनूप जी, ठीक है, हम यही मुंबई में ही करते हैं। ज्यादा लोगों के बीच फंक्शन करना भी ठीक नहीं। इन दोनों की शादी करवा कर ही पुणे जाएंगे और वहां सबको बता देंगे कुछ ना कुछ। जल्दबाजी में हो गई। ऋषिका के चेहरे पर इस्माइल थी। वहीं अनंत वैसे ही बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अपने हाथ में पहनी रिंग को देख रहा था। उसे अपनी अंगुली में घुमा रहा था। ये मीरा की पहनाई हुई रिंग है। उसने प्रपोज करते टाइम पहनाई थी। वो बस बैठा बातें सुन रहा था सबकी। ऋषिका की मोम बोली, सतीश भाई साहब, मैंने और नीता जी ने हमारे पंडित जी को फोन किया थोड़ी देर पहले। उन्होंने दोनों बच्चों की कुंडली देखकर कहा, बहुत अड़चने हैं शादी में, लेकिन 3 दिन बाद एक मुहूर्त है। लेकिन वो शादी के लिए नहीं, शादी के लिए 1 हफ्ते का बाद एक मुहूर्त मिला है, लेकिन 2-3 घंटे ही शुभ है उसमें भी। रोहित और पूजा अभी भी गुस्से से ऋषिका को देख रहे थे। नेताजी ने कहा, हम सोच रहे थे कि 3 दिन बाद इनकी सगाई रख देते हैं और हफ्ते बाद हम सब फैमिली मेंबर ही जाकर इनकी मंदिर में शादी करवा देंगे। बड़ा फंक्शन करना शुभ नहीं है। सगाई में हम थोड़े बहुत गेस्ट इनवाइट कर लेंगे। ऋषिका तो खुश हो गई और अनंत को देखने लगी, जिसे बिल्कुल होश नहीं था किसी चीज का। सतीश और अनूप जी ने देखा, फिर सतीश जी बोले, ठीक है, फिर 3 दिन बाद सगाई रखते हैं, यही हमारे होटल में ही रख लेंगे। रोहित, तुम जतिन के साथ तैयारी देख लेना। रोहित एक नजर अनंत को देखकर, जी अंकल। सतीश जी अनंत को देखने लगे, जो बेसुध सा बैठा था और रिंग को धीरे धीरे घुमाई जा रहा था। सतीश जी ने अनंत के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अनंत ठीक है ना। अनंत थोड़ा सेंस में आया और सर उठाकर सतीश जी से बोला, जी, जैसे आप सब चाहो, जो भी हुआ मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अनंत सोफे से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। रोहित भी जल्दी से उसके पीछे गया।
अनंत दरवाजा बंद करने ही वाला था, रोहित भी अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। सब उनको देखते रहे, फिर बातें करने लगे। सतीश जी, नीता जी एक दूसरे को देख रहे थे। उनके बेटे का दर्द उनसे छुपा नहीं था, लेकिन वो भी मजबूत थे। ऋषिका के मॉम डैड बहुत सालों से उनके साथ थे, जो अपने फैमिली रिलेशन की वजह से अपने बेटे को भी नहीं समझ पा रहे थे। असल में गलती इनकी भी नहीं थी। खुद ऋषिका के मॉम डैड को नहीं पता था ऋषिका के इरादों के बारे में। ऋषिका ने रोते हुए जो बताया, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाई तो सब मान गए। वो प्रेग्नेंट थी और अनंत पर क्लेम कर रही थी, तो सब उसकी बातों में आ गए। अनंत और रोहित रूम में आ गए। रोहित आकर सोफे पर बैठ गया और अपने शूज उतारने लगा। रोहित भी आकर सोफे पर बैठ गया और उसे देखने लगा। अनंत का चेहरा बिल्कुल ब्लैक था। अनंत ने शूज उतारते हुए रोहित से कहा, 2-3 सिगरेट देना। रोहित ने सुना तो उसे गौर से देखते हुए बोला, तुमने तो छोड़ दी थी पीनी। अनंत नॉर्मल टोन में, तलब लग रही है तो जल्दी दो। रोहित उसे देखता रहा, फिर अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब से उसने सिगरेट बॉक्स निकाला और अनंत को सिगरेट निकाल कर दे दी और साथ में लाइटर भी। अनंत आज बहुत महीनों बाद सिगरेट पी रहा था। उसने सिगरेट मुंह में रखी और लाइटर से जला दी। उसने पहला कस लिया तो उसे खांसी सी हो गई। रोहित ने उससे सिगरेट ली और बोला, मत पी, अगर छोड़ दी है तो। बहुत मुश्किल से छूटती है ऐसी आदतें, अगर छूट गई है दोबारा क्यों डालनी। अनंत की आंखें भर आई। उससे सिगरेट वापस लेते हुए बोला, वापस कर, मुझे पीनी है सिगरेट। जिसके लिए छोड़ी थी उसने ही छोड़ दिया, तो मैं क्यों अब वैसा रहूं जैसा मैं पहले था। दोबारा वही बनूंगा मैं। उसे मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं था, अब सारा दिन बस सिगरेट ही पीऊंगा। दूसरी लड़कियों के साथ नहीं देख सकती थी ना वो मुझे। अब से रोज नई लड़की बदलूंगा, जो जो चीज नहीं पसंद थी वो सब करूंगा। अनंत गुस्सा भी कर रहा था और रोना भी आ रहा था। रोहित उसे देखकर बोला, क्या हो जाएगा इससे। अनंत गुस्से में रोते हुए, आई हैड दैट गर्ल, आई हैड। अनंत बोलते बोलते जोर से रो दिया और अपने बाल पकड़कर खींचने लगा। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। रोहित उसके पास आया और उसकी पीठ रफ करने लगा। अनंत अपना सर पकड़कर रोने लगा और बोला, वो कैसे साथ छोड़ सकती है मेरा। धोखा तो तब होता ना उसके साथ जब मैंने स्टैंड लेने से मना कर दिया हो। मैं तो उसके साथ खड़ा था, फिर वो क्यों पीछे हट गई। वो जो बड़ी बड़ी बातें करती थी प्यार की, वो सब ऐसे ही थी, बस मुझे ही पागल कर रही थी। मैं कैसे रहूंगा, मुझे आदत हो गई है। उससे बात किए बगैर ना सुबह होती थी ना रात। नशे की तरह चढ़े मेरे दिलो दिमाग पर। ये नशा नहीं उतरेगा, मेरी जान लेकर छोड़ेगा ये नशा। मैं बता रहा हूँ रोहित, मैं नहीं बचूंगा। दिल और दिमाग दोनों फट रहे हैं मेरे। उसे तरस नहीं आया मुझ पर। उसके सामने रो रोकर साथ मांग रहा था उसका। उसे तरस नहीं आया। इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी वो। पॉजेसिव थी इतनी कि मेरी कजिन से भी गले नहीं लगने देती थी। कहाँ गया उसका पोजेशन अब। मेरी शादी किसी और से करवा रही है वो, अब क्यों नहीं पॉजेसिव हो रही है। कहाँ गया उसका प्यार, कहाँ गया। अनंत चीख पड़ा और सामने रखे टेबल पर गुस्से से लात मारकर साइड कर दिया और पिलो उठाकर जोर से फेंकने लगा। रोहित ने उसे हाइपर होते देखा तो पकड़ लिया। अनंत जोर से रोने लगा और बोला, ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे, मेरी गलती भी नहीं कोई, फिर क्यों छोड़ दिया। अनंत रोने लगा। रोहित उसे पकड़कर गले से लगा लिया। अनंत चाहे जितना मर्जी गुस्सा करके आया हो मीरा पर, लेकिन अपने दिल का क्या करे वो, जिसमें मीरा घर करके बैठी हुई थी। ये बहुत गलत था। बिना किसी गलती के उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही थी, वो भी जिंदगी भर के लिए। वो नहीं सह पा रहा था। रोहित भी बेचारा रोने को हो गया। अनंत की ऐसी हालत पहली बार देखी थी। वो रूह कांप जाए किसी की भी अगर कोई उसे ऐसे रोते देख ले तो। अनंत रोते हुए बोला, रोहित प्लीज समझाना मीरा को, आ जाए मेरे पास। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। गुस्से में उससे ब्रेकअप करके आ गया, अब दिल का क्या करूं। उसके पास वापस जाऊं, उसे फिर मनाऊं। उससे नहीं हो रही उससे नफरत। मैं नहीं कर सकता उससे नफरत। जान है वो मेरी। आज फील हो रहा है उसके बिना। सच में नहीं रहा जाता। प्लीज रोहित, बताना क्या करूं मैं, कैसे मनाऊं उसे ऐसे। अगर ऐसे ही रहा तो बहुत जल्दी मैं पागल हो जाऊंगा। रोहित उसकी पीठ सहलाते हुए, अनंत मैं करूंगा बात, तू शांत रह। फैमिली प्रेशर की वजह से वो ये सब कर रही होगी। मैं और पूजा जाएंगे रात को उसके पास, बात करेंगे हम, समझाएंगे उसे। अनंत रोहित से अलग हुआ और उम्मीद से बोला, रोहित प्लीज अपने भाई के लिए कुछ भी करके उसे समझा, उसे बता जाकर उसका अनंत नहीं रह पा रहा। प्लीज अपने भाई के लिए कर दे कुछ। मैं मीरा के पास नहीं जा सकता, वो तो आ ही सकती है। उसके लिए मैंने रास्ते खोल कर रखे हैं। वो बस आकर मेरे गले लग जाएगी।
मैं वहीं पिघल जाऊँगा। वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी हालत के बारे में सुनेगी तो वो भी नहीं रह पाएगी, आ जाएगी वो मेरे पास। वो एक बार आ जाए, मैं उसे लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। हम दोनों कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे। बस कैसे भी करके उसको मेरे पास आने के लिए मना ले। सिर्फ तू समझ रहा है मुझे इस टाइम मीरा मेरे लिए क्या है, तू भी अच्छे से जानता है। वो बेवकूफ़ी कर रही है, प्लीज़ तुम और पूजा अच्छे से समझाना उसे। उसे अच्छे से समझाओ तो समझ भी जाती है। उसकी बेवकूफ़ी हम दोनों पर भारी पड़ेगी। बस उसे समझा दो अच्छे से, वो भी नहीं रहती मेरे बिना, वो आ जाएगी मेरे पास। रोहित हैरान था अनंत का पागलपन देखकर। मीरा के लिए वो इस हद तक पॉसेसिव है। रोहित बस एकटक अनंत को देखता रहा। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद करता है, वैसे ही अनंत मीरा के लिए रोहित से जिद कर रहा था। रोहित ने बहुत मुश्किल से उसे थोड़ा शांत किया और उसे बेड पर लेटा दिया। अनंत बेजानों की तरह बेड पर उल्टा लेट गया। वो एकटक बस सामने की तरफ देखे जा रहा था। रोहित अनंत को देखकर बहुत परेशान हो गया। रोहित बालकनी में आ गया और कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर उसकी नज़र लॉबी वाली बालकनी में हंस-हंस कर फोन पर बात करती ऋषिका पर गई तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। रोहित फिर थोड़ा साइड में हो गया और ऋषिका की बातें सुनने लगा। वो बहुत अजीब बातें कर रही थी। 2 दिन निकल गए। अनंत और ऋषिका की सगाई थी कल रात को। अनंत के होटल में ही सगाई की तैयारियां चल रही थी। होटल में भी सब हैरान थे कि अनंत की सगाई मीरा की जगह ऋषिका से क्यों हो रही है। ऋषिका की प्रेगनेंसी वाली बात सबसे छुपाई गई। अब ऐसी कोई बातें खोलता भी नहीं है। ऋषिका अपनी फैमिली के साथ उनके मुंबई वाले घर चली गई। अनंत के फ्लैट में उसके मॉम डैड ही थे उसके साथ, और रोहित पूजा भी थे। ये दोनों मीरा से मिलने भी गए थे उसके घर, लेकिन वो मिली ही नहीं। वो अपने रूम में ही बंद रही। उसके साथ अंदर चिंटू था। चिंटू हर टाइम अपनी बहन के पास ही रहता था। मीरा सारा दिन सोती रहती बस। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ और उसका भाई उसे थोड़ा बहुत खिलाते। 2 ही दिन में इतनी कमज़ोर हो गई, मुँह बिल्कुल छोटा-सा हो गया। वो अपनी ज़ुबान से कोई शब्द नहीं निकालती। कभी चिंटू की तो कभी अपनी मम्मा की गोद में सर रखकर पड़ी रहती। आशा जिन्हें छुट्टियाँ ले रही थी, वो कोई रिस्क नहीं लेती। मीरा को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनको डर था कहीं मीरा कुछ कर ना ले खुद के साथ। वहीं अनंत भी पत्थर बन गया, अपने रूम में बैठा सिगरेट पीता रहता। 2 दिन में उसने पता नहीं कितनी ही सिगरेट पी ली होगी। उसे अब मीरा पर गुस्सा आ रहा था। रोहित ने उसे बताया कि मीरा उनसे मिली ही नहीं। अनंत गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो जाना चाहता था मीरा के पास, लेकिन फिर अपनी कही बातें ही याद आ जाती। वो अब अपने मॉम डैड को भी जुबान दे चुका था, तो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना चाहता था। वो मॉम डैड से भी नाराज़ था। न तो उनसे बात करता, न ही उनकी बात का कोई जवाब देता। बस गुस्से में रहता हर टाइम वो। आज सुबह अनंत अपनी बालकनी के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था और बाहर की तरफ देखे जा रहा था। रोहित उसके रूम में आया, अनंत को बालकनी में देखकर वहीं आ गया और बोला, अनंत चल होटल जाना है हमें, कल तेरी इंगेजमेंट है, उसकी तैयारी देखनी है। चल चेंज कर। सिर्फ एक रोहित ही था जिससे वो बात कर रहा था। इसके अलावा तो सब खा जाने वाली नज़रों से देखता था। अनंत ने सिगरेट का कस लिया और बोला, मूड नहीं है। रोहित हल्का मुस्कुराकर, चल होटल जाकर तेरा मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। अनंत उसको देखकर, क्यों, कोई रशियन अरेंज की है क्या मेरे लिए? रोहित ने उसके सीने पर मुक्का मार दिया और बोला, साला ठरकी, बकवास मत कर, अब मेरे साथ चल। रोहित उसे टी शर्ट ट्राउजर में ही ले गया। अनंत 2 दिन से अपने रूम में ही था। आज रोहित उसे बाहर लेकर गया था। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपने रूम में चिंटू के साथ सो रही थी। चिंटू ने छुट्टी की थी आज की। मीरा की नींद उसके फ़ोन की रिंगटोन से खुली। मीरा ने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो नंबर देखकर फ़ोन काट दिया। उसे दोबारा फ़ोन आया, उसने फिर काट दिया। उसकी नींद अब खुल गई थी। उसने कंबल अपने मुंह तक लेकर आंखें बंद कर ली। उसने फ़ोन पर एक मैसेज की रिंगटोन बजी, उसने फिर इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा मैसेज की रिंगटोन बजी तो उसने न चाहते हुए भी अपना फ़ोन लिया और मैसेज खोलकर देखा। वो एकटक फ़ोन को देखती रही। 8:45 हो गए थे। चिंटू अभी भी सो रहा था। आशा जी चाय नाश्ता बनाया और लेकर मीरा और चिंटू के रूम में जाने लगी, लेकिन आशा जी वहीं रुक। आज 2 दिन बाद मीरा अपने रूम से बाहर निकली थी, वो भी कहीं जाने के लिए तैयार होकर। आशा जी हैरान हुई उसे देखकर। ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहनकर, बैग लेकर, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल रौनक नहीं उसके चेहरे पर।
बाल भी बस ऐसे ही कॉम्ब कर लिए और तैयार होकर बाहर आ गई। मीरा ने आशा जी को देखा तो अपना पर्स कंधे पर डाले वो बोली, मम्मा मैं आती हूँ। आशा जी उसे देखते हुए, कहाँ जा रही हो मीरा? मीरा ने अपनी नजरें हटाई और फोन को पर्स में डालते हुए बोली, होटल जा रही हूँ। आशा जी ने सुना तो हैरान हुई और फिर बोली, मीरा होटल क्यों जा रही है? मीरा आशा जी से, मम्मा जतिन सर का मैसेज आया है, मुझे रिटर्न में रेजिग्नेशन देना होगा। आशा जी मीरा को ध्यान से देखने लगी। मीरा ने अपनी नजरें छुपा ली। आशा जी बोली, मीरा मैंने तुम्हें हमेशा आज़ादी दी है और तुम पर भरोसा भी किया है, लेकिन भावनाओं में भरकर मेरी बच्ची कुछ गलत मत कर देना। तेरा अनंत से दूर रहना ही ठीक है। अब उसका घर किसी और के साथ बस रहा है। मीरा के चेहरे पर इमोशंस आ गए और बोली, मम्मा मुझे याद है सब, आप टेंशन मत लीजिए। मैं किसी के रास्ते में नहीं आऊंगी, बस काम खत्म करके आ जाऊंगी। आशा जी ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना, मैं और चिंटू इंतजार कर रहे हैं तेरा। मीरा अपनी मम्मा के गले लग गई और बोली, मम्मा आप चिंता मत कीजिए। अनंत के साथ मैंने जिंदगी जरूर जोड़ी थी, लेकिन आप और चिंटू भी लाइफ में हो। मुझे पता है आप दोनों बहुत प्यार करते हो मुझसे। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी। आज 2 दिन बाद मीरा बातें कर रही थी, नहीं तो आशा जी तो तरस ही गई थी अपनी बच्ची की आवाज सुनने के लिए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मीरा के सर पर हाथ फेरा और उसकी गाल पर किस कर दिया और बोली, मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। मीरा की आंखें भर गई थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं जाकर आती हूँ। आशा जी ने हाँ बोल दिया। मीरा उनको बाय बोलकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रोहित अनंत को लेकर होटल में आ गया। बेचारा इस वक्त कहीं से ओनर नहीं लग रहा था। टी शर्ट ट्राउजर में था और पैरों में स्लीपर्स डाले हुए थे। बाल वगैरह भी सेट नहीं किए थे, लेकिन फिर भी बंदा जहर ही लग रहा था। उसका बिल्कुल मूड नहीं था आने का। रोहित उसे ऊपर पार्टी वेन्यू की तरफ ले गया। अनंत ने जैसे ही एंटर होने लगा वो वहीं रुक गया। यहीं पर मीरा ने प्रपोज किया था उसे। उसकी सबसे बेस्ट मेमोरी थी यहाँ पर, लेकिन आज उसी हॉल में इसकी एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है और वो भी किसी और के साथ। अनंत वहीं खड़ा होकर बस सोचने लगा। रोहित को भी आइडिया हो गया कि अनंत पर क्या याद कर रहा होगा। उसने अनंत को पकड़ा और हल्का सा धक्का देकर अंदर ले गया। अनंत फिर वापस इमोशंस में डूबने लगा। चेहरे पर बेचैनी आ गई। वो जल्दी से वहां से हटा और बालकनी में जाकर सिगरेट जला ली। वो कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन मीरा की तलब लग ही जाती है उसे, और जब जब उसे तलब लगती सिगरेट जलाकर अपना गुस्सा निकालने लगता। तभी तो 2 दिन में इतनी सिगरेट पिया वो। मीरा से गुस्सा दिखाने के चक्कर में ही पिया जा रहा था। रोहित ने उसे एक नज़र देखा, फिर जतिन के पास जाकर वो डेकोरेशन देखने लगा। अनंत बालकनी से टेक लगाए खड़ा था। सामने एंट्रेंस उसे दिख रही थी। अनंत की नज़र सामने एंट्रेंस पर गई तो देखने लगा। धीरे धीरे चेहरे पर गुस्सा आने लगा। आए भी क्यों ना। सामने ऋषिका चेहरे पर स्माइल लिए आ रही थी। थीस तक फ्रॉक पहने, मेकअप लगाए हुए, बड़ी बड़ी हील्स में टक टक करती हुई आ रही थी। अनंत ने गुस्से से एक नज़र उसे घूरा, फिर नजरें हटाकर सिगरेट पीने लगा। ऋषिका ने भी अनंत को देख लिया तो नॉर्मल हो गई और अनंत की तरफ आने लगी। बालकनी में आ गई, लेकिन अनंत की आवाज से वहीं पर रुक गई। अनंत ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, अगर चाहती हो तुम्हारा गला ना दबाऊं तो वहीं खड़े रहो, मेरे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं। ऋषिका को बहुत बुरी लगी अनंत की बात। वो भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत इतना रूड भी मत चलो, हमारी शादी होने वाली है। अनंत सिगरेट का कश लेकर, हाँ वो तो होने वाली है, और उसी के साथ साथ तुम्हारी खुशियों का आखिरी दिन भी। धरती पर नरक के दर्शन करवाऊंगा तुम्हें। ऋषिका अनंत को गुस्से से देखने लगी और बोली, अनंत प्रेग्नेंट हूँ मैं, और भूलो मत हमारे पेरेंट्स की मर्जी से कर रहे हैं हम शादी। अनंत उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर फिर गुस्से से घुरते हुए बोला, प्रेगनेंसी माय फुट, तुम और तुम्हारा ये सो कॉल्ड बच्चा। ऋषिका अनंत की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा प्यार से, अनंत ऐसे मत बोलो, तुम्हारा भी। वो अनंत की तरफ जाती अनंत ने अपनी एक पैर उठाकर ऋषिका के पेट पर रख दिया। वो वहीं रुक गई। अनंत गुस्से में बोला, बोला ना चढ़ो मत मुझ पर। अनंत ने अपना पैर हटा लिया और बोला, अभी इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अपनी घटिया ट्रिक यूज करके फैमिली इन्वॉल्व कर ली तुमने, लेकिन शादी के बाद कैसे बचोगी? जो चीज़ तुम मुझसे चाहती हो वो तो मैं देने से रहा। प्यार चाहिए ना मेरा, तो ऋषिका मैडम तुम्हारी आंखों के सामने दुनिया भर लड़कियों पर प्यार लुटाऊंगा, लेकिन तुम्हें नसीब नहीं होगा।
अगर मुझसे मेरा प्यार दूर किया है ना तुमने, तो सारी ज़िंदगी तुम भी नहीं पा सकोगी मुझे, और तुम्हारा जीना हराम करूँगा वो अलग। महलों की रानी से अगर घर के पोछे तक न लगवाए तो मैं भी अनंत सिंघानिया नहीं। ऋषिका हैरानी से अनंत की बातें सुनती रही। उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियाँ कस ली। अनंत ने देखा और हल्का सा हंस दिया और बोला, हाँ हाँ, दबाओ गुस्सा, अभी तो बहुत मौके दूंगा। अभी तो कुछ किया भी नहीं मैंने, बस बता रहा हूँ। अब निकलो यहाँ से, कहीं तुम्हारा ये सो कॉल्ड बच्चा स्ट्रेस में न आ जाए। अनंत ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो ऋषिका उसे देखकर वापस अंदर आ गई। अनंत ने दोबारा सिगरेट जला ली और बालकनी से टेक लगाए पीने लगा। ऋषिका आकर अंदर वहां लगे सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और अनंत की बातों का डर भी। अनंत ने जैसे बोला था, सच में डर जाए कोई भी, वो भी डर गई थी। वो टेबल से पानी उठाकर पीने लगी, लेकिन वहीं रुक गई। उसकी नज़र सामने से आ रही मीरा पर गई। मीरा को देखकर वो पहले तो हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा दिखने लगा। उसने नहीं उम्मीद की थी कि मीरा अब कभी होटल आएगी। वहीं पर अनंत का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। वो साइड की तरफ देखकर सिगरेट पी रहा था, लेकिन फिर उसकी नज़र सामने एंट्रेंस पर गई। 2 दिन बाद अपनी आंखों के सामने मीरा को देखकर जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। सिगरेट वैसे ही नीचे गिर गई। वो एकटक मीरा को देखने लगा। मीरा की नज़र अनंत पर नहीं गई। वो इधर उधर देखने लगी। फिर रोहित और जतिन उसके पास आ गए। मीरा ने उनको विश किया। इन्हीं शब्द में अनंत ने तो पलकें झपकाना भी जरूरी नहीं समझा। 2 दिन से दिल में जो आग लग रही थी, मीरा को देखकर वहीं ठंडी हो गई वो आग। उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण आ गई। उसके साथ बॉडी में घुसपुम्स आ गए, ये सोचकर कि मीरा उसके लिए आई है। आंखों में बेशुमार प्यार आ गया और साथ में खुशी वाले आंसू। अनंत ने दिल पर हाथ रख लिया और घरी घरी सांसें लेने लगा। वो खुशी से संभल नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और दोबारा आंखें खोलकर देखा तो बेचैन हो उठा। मीरा वहां नहीं थी। अनंत को लगा जैसे वापस जान खींच ली हो किसी ने। वो हाइपर हो गया और जल्दी से अंदर आ गया और देखने लगा। उसकी नज़र दोबारा मीरा पर पड़ी तो चैन की सांस ली उसने। मीरा रोहित और जतिन से बात कर रही थी और डेकोरेशन एरिया में थी। ऋषिका ने अनंत को देखा तो मीरा को देख रहा था। ऋषिका के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो मीरा को गुस्से में देखने लगी। अनंत मीरा को देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। मीरा की पीठ थी अनंत की तरफ। रोहित ने अनंत को आते हुए देख लिया, फिर मीरा से दोबारा बात करने लगा। अनंत मीरा के जब थोड़ा पास आया, मीरा पीछे के मुड़ने ही लगी थी और रोहित के साथ जाने लगी थी, लेकिन सामने से अनंत को देख लिया तो वहीं जम गई। दोनों की नजरें मिली तो बस सांसें रुक गई थोड़ी देर के लिए दोनों की। अनंत बहुत उम्मीद से उसे देख रहा था। मीरा के चेहरे पर भी इमोशंस आने लगे, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। अनंत को मीरा का नजरें फेरना अच्छा नहीं लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही ऋषिका पीछे से आ गई और चेहरे पर इस्माइल लिए बोली, मीरा तुम यहाँ कैसे? मीरा ने अनंत की तरफ नहीं देखा अब। अनंत बस एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा ने ऋषिका को एक नजर देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। रोहित बोला, ऋषिका मीरा जॉब करती है यहाँ, वो काम से आई है यहाँ। ऋषिका ने सुना तो नकली सा मुस्कुरा दी। अनंत का अब दिल वापस टूटने लगा था। वो मीरा को देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, अगर काम से आई है तो यूनिफॉर्म कहाँ है इसकी? सब अनंत को देखने लगे। वो काफी गुस्से में बोला था। अनंत की नजरें मीरा पर थी, लेकिन मीरा ने अनंत की तरफ नहीं देखा। अनंत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। रोहित अनंत से बोला, अनंत वो बस थोड़ी देर के लिए आई है। अनंत गुस्से में, जितनी भी देर के लिए आई हो, रूल सबके लिए सेम है, ये स्पेशल नहीं है कोई। ऋषिका के चेहरे पर इस्माइल आ गई, इसीलिए चुपचाप खड़ी रही। अनंत गुस्से से मीरा को देखता रहा। मीरा धीरे से बोली, सर मैं रेजिग्नेशन देने आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता रेजिग्नेशन देने के लिए भी यूनिफॉर्म में आना जरूरी है। अनंत गुस्से से उसे घूरा और बोला, जतिन रेजिग्नेशन लो, इसका सैलरी का हिसाब करके भेजो इसे। मीरा बेचारी नजरें झुकाए थोड़ा सिकुड़ कर खड़ी रही। वो कुछ बोली ही नहीं तो रोहित जल्दी से बोला, अनंत पूजा आ रही है, उसे मीरा से मिलना है, तो तब तक मीरा यहीं रहेगी। अनंत ने अब रोहित को घूरने लगा। रोहित को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मीरा वहां सोफे पर बैठते हैं, पूजा आती होगी। अनंत गुस्से से घुरते हुए दोनों को देख रहा था। मीरा ने अनंत की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और रोहित के साथ चली गई। दोनों सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ करने लगे। मीरा कंप्यूटर में बहुत अच्छी थी। वो अपनी गोद में लैपटॉप रखे कुछ करने लगी। रोहित भी उसके पास ही बैठा बात कर रहा था उससे।
उनके सामने खड़े अनंत और ऋषिका दोनों घूर रहे थे। ऋषिका को मीरा का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया और अनंत मीरा को ऐसे इग्नोर करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ऋषिका ने एक नज़र अनंत को देखा जो मीरा को घूर रहा था। ऋषिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और अनंत से बोली, अनंत चलो हम भी बैठते हैं रोहित और मीरा के पास। अनंत ने मीरा से नजरें नहीं हटाई और पहली बार उसे शायद ऋषिका की बात पसंद आई होगी। वो दोनों भी आकर वहीं सामने सोफे पर बैठ गए। अनंत सिंगल सोफे पर बैठा था बिल्कुल मीरा के सामने। मीरा ने लैपटॉप चलाते हुए हल्का सा नजर उठाकर देखा, फिर वापस लैपटॉप को देखने लगी। अनंत एकटक मीरा को देख रहा था। उसे कोई शर्म भी नहीं आ रही थी, वो सरेआम उसे ताड़ रहा था। ऋषिका ने मीरा को थोड़ा सा गुस्से से देखा, फिर खुद को नॉर्मल करके वो रोहित से, रोहित इंगेजमेंट रिंग्स आ गई ना हमारी। ऋषिका की बात सुनकर मीरा के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। वो नजर उठाकर ऋषिका को देखने लगी। अनंत बस मीरा को देखे जा रहा था। अब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि ऋषिका क्या बोल रही है। मीरा ने एक नजर ऋषिका को देखकर फिर वापस लैपटॉप पर कुछ करने लगी। रोहित को गुस्सा आ गया लेकिन फिर भी गुस्सा दबाते हुए बोला, हाँ ऋषिका, हो गई है मेरी बात, नीता आंटी के पास है। ऋषिका एक नजर मीरा को देखकर, ओह ओके ओके, मुझे नहीं पता था, मैं बस कंफर्म कर रही थी, कहीं एंड टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मीरा और अनंत बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे थे उसकी बातों को। मीरा लैपटॉप में बिजी थी और अनंत उसे ताड़ने में। बंदे ने पलकें झपकाना भी जरूरी नहीं समझा। मीरा, अनंत, ऋषिका और रोहित वही पार्टी हॉल में साइड में लगे सोफे पर बैठे हुए थे। ऋषिका मीरा को जलाने के लिए कुछ न कुछ बोले जा रही थी, लेकिन मीरा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोहित को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अनंत को किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब से मीरा आई थी बस वो ताड़े जा रहा था। मीरा को फील हो रही थी अनंत की नजरें, उसने बिल्कुल नजरें नहीं उठाई। जतिन ने सबके लिए कॉफी और स्नैक्स रखवा दिए। ऋषिका को किसी का कॉल आ गया। उसने अपना फोन देखा और सबको एक नजर देखकर बोली, एक्सक्यूज मी गाइस। रोहित और मीरा ने ऋषिका को देखा और हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। वो वहां से गैलरी की तरफ चली गई। रोहित को भी पूजा का फोन आ गया तो रोहित बोला, मीरा मैं आता हूँ, शायद पूजा आ गई है। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो रोहित भी चला गया। अब वहां मीरा और अनंत ही बैठे थे। मीरा की हार्टबीट तेज हो गई। अब अनंत बस उसे देखे जा रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था लेकिन उसकी आंखों में शब्द इमोशंस दिख रहे थे जो वो फील कर रहा था। मीरा के अब हाथ कांपने लगे थे लेकिन वो काम भी कर रही थी। अनंत को नजरें उठाकर नहीं देख रही थी। मीरा ने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए टेबल से कॉफी और सैंडविच उठा लिया और जल्दी से खाने लगी, लेकिन एकदम से कांप गई वो जब अनंत ने बेहद गुस्से भरी आवाज में जतिन को बुलाया। जतिन, अनंत ने इतने गुस्से में कहा। वहां काम करने वाले भी सब डर गए। मीरा की तो हालत खराब हो गई। अनंत गुस्से से मीरा को घूर रहा था। मीरा ने भी अब नजर उठाकर अनंत को देखा। जतिन जल्दी से भागकर आया और बोला, यस सर। अनंत मीरा को गुस्से में घूरते हुए जतिन से बोला, सैंडविच किसने ऑर्डर किए? मीरा बेचारी अपने हाथ में पकड़ा सैंडविच देखने लगी। उसे समझ नहीं आया। जतिन थोड़ा आराम से बोला, सर, रोहित सर ने कॉफी और स्नैक्स के लिए बोला था। अनंत घूरते हुए, तो इन मीरा मैडम को बताओ ये उनके लिए नहीं है, वापस रखे नीचे। मीरा का मुंह छोटा सा हो गया। जतिन भी ऑकवर्ड हो गया। अब किसी के हाथ में पकड़ी हुई चीजें कोई कैसे उससे वापस मांगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वापस सैंडविच प्लेट में रख दिया और कॉफी भी अपने हाथ झाड़कर वो लैपटॉप को देखने लगी। अनंत मीरा को ही देख रहा था। जतिन बेचारा ऑकवर्ड सा हो गया। मीरा की आंखों से आंसू गाल पर आ गए। वो सर झुकाए ही बैठी थी। उसने हाथों से अपने आंसू साफ किए और लैपटॉप को देखती रही। जतिन को बुरा लगा। किसी को खाने के लिए टोकना बहुत गलत लगता है, लेकिन अनंत को अब क्या ही बोल सकता था वो। अनंत मीरा को देखते हुए ही थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, खाने के लिए मना किया है, कॉफी पीने के लिए किसी को नहीं रोका यहाँ। जतिन तो कंफ्यूज ही हो गया। मीरा ने अनंत को बात तो सुनी तो बिना अनंत को देखे जल्दी से उठकर खड़ी हुई और वहां से दूर जाकर एक कॉर्नर की चेयर पर बैठ गई। अनंत उसे देखता रहा। उसे बहुत गुस्सा आया। अनंत ने गुस्से से मीरा को एक नजर देखा, फिर जतिन से बोला, कब से काम कर रहे हो यहाँ? तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला मीरा स्पाइसी चीजें नहीं खाती? जतिन ने सुना तो जल्दी से बोला, सो सॉरी सर, मैं भूल गया। अनंत घूरते हुए, मैं भी इस मंथ सैलरी देना भूल जाता हूँ। जतिन बेचारे का छोटा सा मुंह हो गया तो अनंत घुरकर बोला, अब जाओ, बिना कोई स्पाइसेस वाला उसे लाकर दो कुछ। जतिन, जी सर। वो वहां से चला गया। अनंत मीरा को देखने लगा।
जो बड़ी गौर से लैपटॉप देख रही थी और काम कर रही थी। पीछे खड़ी ऋषिका ने अनंत और जतिन की बातें सुन ली। वो गुस्से से मीरा को घूरने लगी। अनंत को मीरा की अभी भी फिक्र करते देख उसे बिल्कुल राश नहीं आया। वहीं रोहित और पूजा और भी आ गए। मीरा पूजा से मिली, वो दोनों वहीं बैठ गई। रोहित ने भी थोड़ी बहुत बात की। मीरा ने लैपटॉप बंद कर दिया और पूजा रोहित से बात करने लगी। अनंत को बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी। उसका मन तो कर रहा था वो मीरा को खींचकर कहीं साइड ले जाए और उससे बात करे, लेकिन मीरा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी उसे। मीरा थोड़ी देर पूजा और रोहित से बातें करती रही। जतिन उसे खाने के लिए भी कुछ देने गया तो मीरा ने अब मना कर दिया। ऋषिका भी सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन अब मीरा को कुछ गलत नहीं बोल सकती थी। वो जैसे तैसे मीरा को बर्दाश्त कर रही थी। फिर मीरा के जाने का टाइम हो गया। अनंत बस उम्मीद लगाए बैठा था कि मीरा उससे बात करेगी, लेकिन मीरा ने उसकी तरफ अच्छे से देखा तक नहीं। अनंत का दिल अब बाहर आने को हो रहा था। 2 घंटे हो गए थे मीरा को आए हुए, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं की उससे बात करने की। अनंत का बहुत मन हो रहा था उससे बात करने का। मीरा ने जब जाने के लिए कहा तो अनंत हैरानी से उसे देखने लगा। उसकी आंखें भी हल्की सी भर आई। वो उससे बिना बात किए कैसे जा सकती थी। रोहित नोट कर रहा था उसके एक्सप्रेशन। वो अनंत के पास ही बैठा था अभी। अनंत उठकर मीरा के पास जाने लगा तो रोहित ने उसे रोक दिया। अनंत बेचारा लाचारगी से देखने लगा। मीरा ने अनंत की तरफ नहीं देखा और रोहित से धीरे से बोली, जीजू मैं चलती हूँ। अनंत बस मीरा को उम्मीद से देख रहा था। मीरा ने ऋषिका को भी नहीं देखा। ऋषिका खुश हो गई मीरा जा रही है। वो खुद अपनी जगह से उठी और मीरा के पास आकर मुस्कुराते हुए खुद ही उसके गले मिली। मीरा ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, नॉर्मल ही रही। ऋषिका मीरा से अलग होकर बोली, ओके मीरा, ध्यान रखना अपना। काश मैं तुम्हें अपनी एंगेजमेंट पर बुला पाती, लेकिन तुम तो जानती हो। मीरा ने ऋषिका को देखकर धीरे से कहा, जी मैम, कोई बात नहीं। पूजा और रोहित गुस्से से ऋषिका को घूर रहे थे। अनंत का ध्यान अभी बस मीरा पर था, जिसने उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। मीरा ने अपना पर्स उठाया और वहां से बाहर चली गई। जैसे जैसे मीरा जा रही थी, अनंत की उम्मीद भी जा रही थी। अनंत के चेहरे पर बेचैनी और तड़प दिख रही थी। अनंत उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। अनंत की आंखें भरने लगी थी। वो इतना बेगाना हो गया था वो उसके लिए कि मीरा ने एक बार भी उससे बात नहीं की, न ही ढंग से देखा। अनंत के लिए ये बहुत पेनफुल था। अनंत कुछ देर तो वैसे ही बैठा रहा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था मीरा इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गई। कहाँ वो मरा जा रहा है। एक एक सेकंड उसे मीरा की याद आ रही है। उसका जीना मुश्किल हो रखा है और ये लड़की नॉर्मल बिहेव कर रही है इतनी जल्दी कैसे। वो क्या ही कोई एक्शन ले, क्या ही खुद को बेगुनाह प्रूफ करे। वो तो मीरा के दिए झटकों से ही निकल नहीं पा रहा था। मीरा की वजह से उसका दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। हर टाइम वही उसके दिमाग में रहती थी, तो वो और क्या ही सोचता। रात के 9:30 बज रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। मीरा अपने घर पर थी, चिंटू सो गया था। आशा जी भी चिंटू के पास लेटी हुई थी। मीरा पहले तो आशा जी और चिंटू के साथ बैठी रही, लेकिन फिर उसका अकेले रहने का मन नहीं था तो अपनी मम्मा को सोने का बोलकर वो अपने रूम में आ गई। आज मीरा थोड़ा नॉर्मल थी तो आशा जी ने भी ज्यादा मना नहीं किया। मीरा अपना रूम बंद करके अपने फोन को देख रही थी। वो अपनी और अनंत की फोटोज देख रही थी और साथ में रो रही थी। उसने अनंत की सिंगल फोटो निकाली और किस करने लगी। उसने फोन को अपनी छाती पे रखा और रोते हुए बोली, आई लव यू अनंत, बहुत याद आ रही है आपकी। मैं ही जानती हूँ कैसे रोक रही थी मैं खुद को। आपकी उम्मीद वाली नजरें मेरा दिल बाहर निकाल रही थी, लेकिन अब मेरा हक नहीं आप पर। आपको देखने ही गई थी, रहा नहीं जा रहा था आपको देखे बिना, तो देखने चली आई। 3-4 दिनों में क्या हालत बना ली आपने। आप पहला प्यार हो मेरा और आखिरी भी रहोगे। मैं आपको प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी। मीरा रोने लगी। अनंत की फोटो से बातें कर रही थी। उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग रहा था। मीरा के फोन पर एक मैसेज आया। मीरा का फोन हाथ में ही था तो उसने मैसेज खोलकर देखा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा वो हैरान हो गई। मीरा खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर बारिश बहुत आ रही थी। मीरा घबरा गई। वो जल्दी से बेड से उठी और रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने एक नजर अपनी मम्मा और चिंटू के रूम में झांक कर देखा, वो सो रहे थे। मीरा उनको एक नजर देखकर फिर लॉबी की तरफ चली गई। उसने बाहर का दरवाजा खोला और सामने देखा। उसके घर के बाहर अनंत अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था। वो बारिश में भीग रहा था। मीरा घर की तरफ ही देख रही थी। नवंबर का महीना था तो ठंड भी हो गई थी अब। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी।
अनंत ने उसे मैसेज किया था कि वो घर के बाहर है। अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बारिश से, वो बस मीरा को देख रहा था। मीरा ने अनंत को एक बार देखा, फिर जल्दी से बाहर अनंत की तरफ भागकर आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आई। अनंत बस मीरा को देखते हुए उसके साथ चल रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।